तो अभी पिछले क्लास में हमने देखा था सबनेटिंग का। आपने कुछ ट्राई किया सबनेटिंग घर पे? पिछली क्लास में हमने बात किया था सबनेटिंग के बारे में, जिसमें हम क्या करते थे, एक लार्ज नेटवर्क को हम किस में करते थे, स्मॉल स्मॉल सब नेटवर्क में डिवाइड करते थे। ठीक है, सब नेटवर्क, सब नेटवर्क, सब नेटवर्क अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ठीक है, हम अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको क्या करते थे, अलग अलग नेटवर्क में /24/25/28 ऐसे करके अलग अलग सब नेटवर्क में हम इसको क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमने देख लिया था, इस पे हमें क्या करना था, न्यूमेरिकल लगाना था। बट इससे पहले जो हमारी एक टॉपिक बचती है वो हमारा बचता है आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आईपी एड्रेस? विक्रम, कुछ एक्सप्लेन यूनिक करोगे आप? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ होस्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। जैसे कोई नेटवर्क है, ठीक है, जो आइडेंटिफाई करता है हमारे पर्टिकुलर एक डिवाइस को। ठीक है, एक पर्टिकुलर हमारे एक नेटवर्क को, उस नंबर के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक यूनिक एड्रेस होता है एक किसी भी इन्वायरमेंट का। ठीक है, सो आईपी एड्रेस बेसिकली हमारे क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस, एक होता है हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, क्लियर? अब अगर हम इसके फॉर्म में आईपी एड्रेस के और भी दो टाइप्स होते हैं, अगर हम इसके नंबर ऑफ बिट्स पे बात करें, वो होते हैं हमारे IPv4 और IPv6। ठीक है, सो अगर हम बिट्स पे बात करेंगे तो ये हमारे कितने होते हैं, ये 32 बिट्स का होता है, ये हमारा कितना होता है, 128 बिट्स का होता है। क्लियर? तो अभी हम आगे IPv6 भी पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, IPv4। अब IPv4 में हम हमारे टू टाइप्स आते हैं, पब्लिक IPv4 और प्राइवेट IPv4 एड्रेस। ठीक है, ना पब्लिक IPv4 एड्रेस क्या होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस वो होता है जो हमारे क्या होता है, पब्लिकली जो इंटरनेट पे एक्सेसिबल होता है, वो आईपी एड्रेस जो पब्लिक के थ्रू जो हमारे डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या है, एक्सेसिबल है। मतलब कि लेट्स सपोज ये आपका घर का इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये आपका क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क जिसको आप लैन भी बोल सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, प्राइवेट होता है। अब इसमें आप किस चीज से कनेक्टेड है, एक राउटर से कनेक्टेड है। अब ये राउटर कहाँ गया है, ISP पे गया है। ठीक है, अब इधर से भी कहीं ना कहीं ये एक और राउटर होगा, R2, जो एक दूसरे प्राइवेट नेटवर्क को, मतलब कि LAN 2 को कनेक्ट किया रहेगा। ठीक है, ये क्या हमारा एक तरह से समझो कि इन्वायरमेंट 1 है या नेटवर्क 1 है, ये क्या है, नेटवर्क 2 है। नाउ अब आप कुछ क्या कर रहे हो यहाँ से, आप क्या कर रहे हो, एक मैसेज सेंड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहे हो आप, मैसेज को सेंड कर रहे हो जो कि आगे जा रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैसेज को रिसीव कर रहे हो। क्लियर? नाउ अब जो यहाँ से मैसेज निकलेगा, जो पैकेट निकलेगा, उसके डेटा में जो डेटा फॉर्मेट रहेगा उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, एक तो हमारा डेटा रहेगा, एक हमारा क्या रहेगा, सोर्स पोर्ट, फिर डेस्टिनेशन पोर्ट,
सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी होगा। और इधर भी जब चीजें रिसीव होंगी तो क्या क्या रिसीव होंगी, सेम चीज। तो इसको हम पोर्ट को हटा देते हैं, अभी हम लिखते हैं खाली डेटा सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। नाउ जब यहाँ से पैकेट ट्रांसफर होगा इस वाले स्टेज पे, जब वो क्या गया है अपने प्राइवेट नेटवर्क से राउटर में गया है, ठीक है। और एक स्टेज होगा हमारा यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे आईपी एड्रेस होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा। और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस होता है, मतलब कि जब आप इंटरनेट पे जाते हो तो आपका एड्रेस क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है प्राइवेट से क्या हो जाता है पब्लिक, जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने नेटवर्क, अपने प्राइवेट नेटवर्क की आईपी एड्रेस पब्लिक में नहीं डालते हैं, अगर हम प्राइवेट नेटवर्क को अपने शेयर करेंगे तो कोई भी हमारे नेटवर्क में इंटर करके हमारे डेटा के साथ कुछ रॉन्ग एक्टिविटी कर सकता है, हमारे डेटा को हार्म पहुंचा सकता है, या कुछ भी कर सकता, चुरा सकता है, हमें हार्म पहुंचा सकता है, मतलब कोई ना कोई लॉस कर सकता है। तो जो भी आईपी एड्रेस होती है ना, प्राइवेट हमारे नेटवर्क के अंदर ही होती है। जो भी हमारा नेटवर्क होता है, जो लोकल एरिया नेटवर्क जिसमें हम प्राइवेटली कनेक्टेड, सपोज हमारा राउटर है, स्विच है, तो जितने हम सेम नेटवर्क में अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे, मतलब इस राउटर जितने कनेक्ट हो, वो क्या करेंगे, वो हम प्राइवेट टू प्राइवेटली बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे, थोड़ा सा मैं ऊपर करने दो, एक इसमें भी क्राइटेरिया देखो, प्राइवेट टू प्राइवेट, एक होता है प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू पब्लिक, और पब्लिक टू, ये चार स्टेज होते हैं हमारे जब डेटा निकलता है। और डेटा डेस्टिनेशन यहाँ से निकलेगा, सोर्स से स्टार्ट हुआ, और यहाँ क्या होगा, डेस्टिनेशन पे रिसीव्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बीच में इतने बार ये क्या होती है, पाइप आईपी एड्रेस। अब अगर हम क्या है, सेम नेटवर्क में है, मतलब सेम लैन में है, हम क्या करेंगे, अपने प्राइवेट आईपी से दूसरे, मतलब होता है ना कि आप सेम नेटवर्क में क्या करते हो, इस पीसी से इस पीसी को पिंग कर सकते हो। क्या इसमें कोई राउटिंग या कहीं पे एक्सचेंज की जरूरत है? नहीं जरूरत है। आप इस पिंग से इस पीसी को इजिली क्या करते हो, विदाउट एनी राउटिंग या विदाउट एनी नेटिंग, मतलब जहाँ पे पब्लिक, क्योंकि आप अपने नेटवर्क से निकल नहीं रहे हो, लेकिन वहीं पे कहीं आप दूसरे नेटवर्क में हो और वहां पे पीसी है। अब आप इस पीसी से इसमें बात करना है, ठीक है, इस पीसी से बात करना है। तो अब देखो दोनों में क्राइटेरिया क्या होगा। आपको जब यहाँ से यहाँ बात करना था तो क्या करते थे, प्राइवेट से प्राइवेट बात कर लेते, तो यहाँ पे आपको क्या है, ओनली प्राइवेट आईपी एड्रेस रहेगा। अगर मैं लिखूं प्राइवेट आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड, ठीक है, ओनली प्राइवेट आईपी एड्रेस से क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे बात कर सकते हो। नाउ अब चाह रहे हो तुम कि यहाँ से यहाँ बात करना, तो यहाँ से जब यहाँ बात करोगे तो आपको कितने स्टेज क्रॉस करने पड़ेंगे, देखो। अब आप क्रॉस करोगे, एक यहाँ पे प्राइवेट है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप राउटर से बाहर निकलते हो तो क्या होता है, पब्लिक आईपी हो जाता है। अब यहाँ से पूरे इंटरनेट पे आप क्या करते हो, पूरे पब्लिक आईपी के एड्रेस थ्रू रिवॉल्व करते हो। पूरे जितने भी आईपी एड्रेस कम्युनिकेशन होगा वो किस आईपी पे होगा, इस पब्लिक आईपी पे होगा, जो यहाँ से राउटर से निकल के दिया गया था। अब जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो यहाँ पहुंचेगा। अब यहाँ पे जब पहुंचेगा तो इस राउटर के अपोजिट साइड, जो आउटर साइड होगा, वहां पे क्या होगा, पब्लिक आईपी होगा। और जैसे राउटर के अंदर आएगा, प्राइवेट नेट, मतलब राउटर से इंटर करके अपने नेटवर्क में आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, आईपी एड्रेस एक्सचेंज हो जाएगा, पब्लिक से क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। इतने प्रोसेस होंगे। जब आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जा रहे हो, देखो सबसे पहला क्या होगा, प्राइवेट से पब्लिक होगा, स्टेप वन। अब क्या होगा, इस पब्लिक से इस पब्लिक, मतलब आप कम्युनिकेशन कहाँ करोगे, पब्लिक टू पब्लिक आईपी एड्रेस। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा।
लेट मी चेंज द कलर। फिर मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूँ। ये हमारा क्या हो गया? सेकेंड हो गया। ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप हो गया। नाउ यहाँ से क्या है, पूरे इंटरनेट में आप पब्लिक से पब्लिक बात कर रहे हो। अब यहाँ पे जब लैंड करोगे तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा? पब्लिक टू प्राइवेट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड कन्वर्जन। नाउ अब फिर जो प्राइवेट रहेगा तो प्राइवेट नेटवर्क में ये पहुंच जाएगा, ठीक है। नाउ जब ये फिर से दोबारा से क्या करेगा, रिप्लाई करेगा, अगर कोई भी एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा तो दोबारा से सेम प्रोसेस होगा। सब पहले क्या आएगा प्राइवेट नेटवर्क में, जो डेटा पेलोड बनेगा ना, फिर जो डेटा का फॉर्मेट बनता है, डेटा का फॉर्मेट ऐसे बनेगा। पहले वाले में जो डेटा बनेगा उसमें रहेगा, देखो मैं बनाऊं तो ये क्या से है, ये जो है वो है पीसी टू राउटर। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा डेटा सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है। अब सोर्स आईपी जो होगा वो क्या होगा? प्राइवेट होगा यहाँ पे। और डेस्टिनेशन आईपी जो होगा वो क्या होगा? पब्लिक होगा। क्योंकि आपको क्या प्राइवेट नेटवर्क तो पता नहीं है, आपको क्या पता है? पब्लिक नेटवर्क पता है उसका। प्राइवेट से पब्लिक होगा, ठीक है। जब ये बाहर निकलेगा राउटर टू इंटरनेट, राउटर टू इंटरनेट, तो क्या होगा? सेम फॉर्मेट किसमें चेंज हो जाएगा? डेटा सोर्स आईपी, ये क्या हो जाएगा अब? पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे जो प्राइवेट आईपी थी 192.168.1.10 थी, और इसके जो इसका जब हम नेटिंग करते हैं, मतलब इस आईपी को किस में कन्वर्ट करना? पब्लिक। इसके लिए स्टैटिक नेट जो रहेगा लेट सपोज 15.0.0.1 ये है। तो लोगों को क्या दिखेगा? लोगों को दिखेगा 15.0.0.1, जब तक वो कहाँ रहेगा? राउटर से बाहर रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो आईपी ले सपोज ये वाला था, तो यहाँ पे आईपी क्या हो जाएगा? 15.0.0.1। ये भी क्या है? सोर्स आईपी। ये भी सोर्स आईपी, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? राउटर के अंदर तक है। तो हमारा ये वाला आईपी एड्रेस, क्योंकि हम अंदर देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही राउटर के बाहर निकलेगा उसकी आईपी एड्रेस क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ये कौन करता है? ये करता है नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसका काम होता है पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू पब्लिक, इन सारे चीजों में बात करना, मतलब कि नेट आईपी एड्रेस को, नेटवर्क को ट्रांसलेट करना। तो हम क्या करते हैं, नेट टेबल जब बनता है तो उसमें डालते हैं, जब अगर स्टैटिक नेट बनाते हैं तो इस आईपी को ये पब्लिक आईपी असाइन कर देंगे। हालांकि जब इस पब्लिक आईपी पे कोई भी डेटा आएगा तो ये क्या करेगा? इस आईपी को दे देगा। और ये आईपी कहाँ है? राउटर को पता है कि आईपी हमारा है, तो ये अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन राउटर के बाहर पूरे दुनिया को क्या पता होगा? इस डिवाइस का आईपी एड्रेस ये है, बट एक्चुअल में डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या होगा? ये होगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट? इकरन? ओके। नो। ओके। ओके, समझ में आ रहा ना? तो ये काम कौन करता है? नेट काम करता है, जो करता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। तो फिर क्या होगा? फिर हमारा जब इंटरनेट से फोर्थ, लेट मी रेज इट, फिर हमारा क्या आ जाएगा? इंटरनेट टू राउटर, इंटरनेट टू राउटर टू। तो वहां पे क्या हो जाएगा? हमारा ऐसे कन्वर्जन होगा, डेटा होगा, फिर क्या होगा? सोर्स आईपी, जो कि क्या है? पब्लिक है। और यहाँ पे भी क्या है? पब्लिक है। डेस्टिनेशन आईपी, क्योंकि राउटर के अभी बाहर है। लेकिन जैसे राउटर के अंदर यहाँ कन्वर्जन होगा, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोर्स आईपी पब्लिक और डेस्टिनेशन आईपी प्राइवेट। क्लियर?
और फिर से वही प्रोसेस होगा, जब क्या होगा, रिसीवर से कहाँ जाएगा, सेंडर की तरफ जाएगा, तो एक तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये सोर्स हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन कैसे होगा, डेटा होगा। अब यहाँ पे जो सोर्स हो जाएगा, सोर्स हमारा क्या हो जाएगा, रिसीवर एंड का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइवेट। और जो डेस्टिनेशन हो जाएगा वो हमारा पब्लिक वाला आईपी हो जाएगा, तो वही हो जाएगा 15.0.0.1 वाला, ठीक है। अब ये चलते चलते कहाँ पहुंचेगा, अब इसी एड्रेस से जो डेस्टिनेशन हमारा क्या है 15.0.1, तो ऐसे कन्वर्ट होते होते कहाँ पहुंचेगा, शो यू, ऐसे ही ट्रेवल करते करते कहाँ आएगा, यहाँ तक आएगा, जहाँ पे क्या है, हमने डाला है कि इसका जो 192.168.1.10 है, उस ये इसका ये प्राइवेट, इसका पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, 15.0.0.1 है, इस राउटर पे आएगा। अब इस राउटर पे आ गया, तो ये राउटर क्या करेगा, इस आईपी से, इसको हमने नेटिंग टेबल में डाल रखा है कि इस आईपी पे डालना है, तो ये किस में कन्वर्ट करके अंदर ले लेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने ये नहीं डाला रहेगा तो ये क्या है, यहाँ पे आएगा, लेकिन इसका आपने नेटिंग टेबल में देखेगा इस आईपी का कोई कन्वर्जन है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम किसी पब्लिक आईपी से इस पे कोई अटैक कर रहे हैं, तो क्या होगा, नेटिंग टेबल में चेक होगा। अगर हमने डाल ही नहीं रखा है कि इसका कन्वर्जन ये रहेगा, तो क्या करेगा, हमारे नेटवर्क में एंटर कर ही नहीं पाएगा, और हमारा डेटा कुछ इफेक्ट नहीं होगा, क्लियर। ऐसे कन्वर्ट होता है हमारा क्या, पब्लिक टू प्राइवेट एंड प्राइवेट टू पब्लिक नेटवर्क, समझ में आया। नाउ अगर हम रेंज की बात करें अब, रेंज ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस, तो क्या आएगा, क्लास ए का अगर आएगा, हम बात करें तो क्या आ जाएगा, 10.0.0.0 से 10.255.255.255, ठीक है। क्लास बी की बात करें तो क्या आएगा, 172.16.0.0 टू 172.31.255.255। क्लास सी की बात करें तो 192.168.0.0 टू 192.168.255.255। क्लियर। ये हमारा क्या होगा, रेंज होगा आईपी एड्रेसेस का, जो कि प्राइवेट आईपी एड्रेस का रेंज है, ठीक है। वही हम बात करें पब्लिक आईपी एड्रेस का रेंज का, तो रेंज ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस, तो क्या होगा, क्लास ए के लिए होगा 0.0.0.0 टू 126.255.255.255। क्लास बी की बात करें तो 128.0.0.0 टू 191.255.255.255। क्लियर। सी की बात करें तो 192.0.0.0 टू 223.255.255.255। क्लास डी और क्लास सी हमारे क्या होते हैं, ये दोनों हमारे रिजर्व होते हैं। क्लास डी हमारा क्या होता है, मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है, और ये रिसर्च पर्पज के लिए यूज होता है, बट फिर भी इनके रेंज जो होते हैं पब्लिक आईपी में, वो होते हैं 224.0.0.0 टू 239, 255.255.255, ठीक है। और ई क्लास का होता है टू, वही
239 जहाँ पे खत्म होता है तो 240 हमारा स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे क्या होते हैं, रेंज होते हैं 254.255.255.255.255। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे एक और आईपी एड्रेस बढ़ेगा क्या हो जाएगा, कंप्लीट सारा ऑक्टेट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे होते हैं पब्लिक आईपी के रेंज, और ये होते हैं हमारे प्राइवेट आईपी के रेंज। ठीक है, समझ में आया? क्लियर। तो ये हमने कल पढ़ रखा था, कल थोड़ा सा। आज हम क्या करेंगे, सबनेटिंग पे थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर। क्रम जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ IPv4 एड्रेस इतना। ठीक है, तो कल हम आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करके देखे थे, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये कर लोगे आप, विक्रम, यस और नो? हाँ, यस। अगर आपको 15 लिखना है तो क्या करना है, देखो, 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, अगर आपको 15 लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, 8 4, फोर 8 4 क्या होता है, 12 हो गया, 12 और 2 वन। 14 1 15। ये सारी चीजों को ऑन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 15 मिल जाएगा। तो मतलब कि 15 को अगर आप कन्वर्ट लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, जीरो। ये कितना हो जाएगा, जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी, मतलब ये सारे बिट ऑफ रहेंगे तो जीरो जीरो जीरो, ये सारे बिट ऑन रहेंगे, 1 1। ठीक है, ऐसे करके आप कन्वर्ट कर लोगे तो देखो कितने में आ रहा है, लास्ट में 4, स्टार्टिंग के 4 जीरो कितने इसमें है। ठीक है, और 4 1 में आया था हमारा, आई थिंक ऑप्शन ई करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सब में तो अलग ही 15 गलत लिखा है, मतलब एक भी ऑप्शन गलत हुआ तो सारे हमारे गलत होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्लियर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, एड्रेस 172.16.1.1 इज बिलोंग टू क्लास, कौन से क्लास में बिलोंग करेगा ये हमारे, पहले बी। उससे पहले ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस का रेंज है। प्राइवेट। ये क्या है, हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस का रेंज है, जो कि बिलोंग करेगा कौन से, क्लास बी। क्लास बी से। क्योंकि क्लास बी का जो आईपी एड्रेस का रेंज होता है वो होता है 172.16.0.0 टू 172.31.255.255, यहाँ तक। 16.1 कहाँ पे, इसी में बिलोंग करेगा, इन्हीं के बीच, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ सबनेट मास्क, सबनेट मास्क का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये हम निकाल लेंगे। जीरो का क्या होगा, सारा जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन डी पहले ही गलत हो गया। ठीक है, ना 128, 128 का क्या हो जाएगा, 128 64 32 16 8 4 2 1, 128 चाहिए तो यही ऑन होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। बाकी सारे ऑफ हो गए, मतलब 1 0 0 0 0 0 0 ये बना। तो देखो किस में बन रहा है, ये सारा 1 है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसमें भी ये भी नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, सारा जीरो रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, हमारा क्या मिल रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है। तो ये क्या है, इसमें जीरो जीरो भी हमारा लास्ट में मिला, और ये भी मिला, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 255 को क्या आ जाता है, 1 1 1 1 सारा हो जाता है, 255 को 1 1 1, तो ऑप्शन ई इज करेक्ट। क्लियर। कोई डाउट विक्रम? नो सर। नाउ ये एग्जाम में व्हाट आता है इज, इस टाइप का क्वेश्चन? यस, चेन्नई सॉरी, एग्जाम में आता है? हाँ हाँ, ये चेन्नई। एग्जाम में आता है, आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, ओके। बेसिक सा, कोई देखो इंसान कभी कभी पूरी बड़ी चीजें पता होता है लेकिन वो छोटी चीज में फंस जाता है। तो आपने, हाँ जी। अगर आप पूरा बड़ा बड़ा चीज पढ़ के जा रहे हो तो इंटरव्यू क्या करेगा, छोटा सा क्वेश्चन दे देगा, अच्छा इसका तुरंत बताओ।
तो आप उस टाइम पे थिंक नहीं कर पाओगे, तो इसलिए छोटा और बड़ा सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में तो आते ही हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। क्लियर। नाउ द हाँ फोर्थ जी। क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट यूजेबल होस्ट एड्रेस ऑफ प्रीफिक्स इतना। अब इसका क्या है, फर्स्ट यूजेबल होस्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो कैसे कैलकुलेट करोगे, और इसको कोई आइडिया। बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे इसका, और सबनेट मार्क्स को ऐड करेंगे, एंडिंग पहले प्रॉब्लम। आईपी एड्रेस को क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा, 172 कितना आएगा, जल्दी क्रिएट करो, प्रैक्टिस करो आप भी साथ ही साथ, ठीक है। 101 यस, 101 101 एंड 0 जीरो 1 11 यस 00। जीरो जीरो, ठीक है, ये हो गया। देन 18, 18 क्या होगा हमारा, देन 16। ये तो हमारा 1 हो जाएगा, होगा 16 के बाद क्या 6 चाहिए, टू 18। तो 000 100 ये हो जाएगा। नौ 16 के लिए क्या चाहिए, 000 100 एंड जीरो, ठीक है। ना द लास्ट क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। अब क्या है हमारा सबनेट मास्क, सबनेट मास्क मतलब /21, /21 का मतलब इनिशियल 8 बिट, 8 बिट 16, 16 और कितना बचा, 5 बिट हमारे क्या रहेंगे, ऑन रहेंगे, बाकी रेस्ट क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। मतलब कि 1 1 1 1 1 1 1 इनिशियल 8 ऑन, नाउ द सेकेंड 8 बिट इज ऑल्सो ऑन, नाउ 5 बिट ओनली, 4 and 5 0 0 0 एंड रेस्ट इज जीरो। 0 समझ में आया। अब इसका क्या करेंगे, हम एंडिंग प्रोसेस करेंगे। जब एंडिंग करेंगे तो यहाँ तो जीरो ही आएगा, 0 0 0 0 0, अगेन जीरो, 1 0 0 0, ये आया ना। इधर करेंगे तो ऊपर वाला ही मिलेगा, मतलब 0 0 0 1 0 0 1 0, और इधर करेंगे तो भी हमें ऊपर वाला मिलेगा। सो इसको अगर हम फिर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम 172.18 डॉट, ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया 16। 16.0, ठीक है। ये हमारा क्या मिल गया, नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी। ना नेटवर्क आईडी हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक जगह कॉर्नर में। नेटवर्क आईडी हमारा है 172.18.16.0, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं इन सारी चीजों की। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ब्लॉक साइज पता करना पड़ेगा। ब्लॉक साइज मतलब कि जो सबनेट हम बनाएंगे वो कितने कितने होता है ना, सबनेट ऐसे थोड़ी हम कितने भी ब्लॉक का बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक साइज फाइंड करना पड़ेगा। ब्लॉक साइज कैसे फाइंड होगा, देखो, 2 to the power 5 होगा। 2 to the power 8 मतलब कि 2 to the power 8 नहीं, ये टोटल करेंगे तो लास्ट का ब्लॉक हमारा क्या था, यही था ना, /21 था ना हमारा, /21 है, /21 है, मतलब 256 माइनस कितना हो गया, लास्ट के 2 to the power 5 ऐड है ना उसमें, 32। हाँ 32। 248 आएगा। इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, बचेगा। मतलब ये कहाँ से आया, 2 to the power 8, टोटल 8 था,
मतलब /24 ब्लॉक जो था ना, डॉट 1 1 1 1 1 5 टाइम था और 3 खाली थे। तो टोटल अगर ऑन रहता तो 8 होता, और हमारे अभी ऑन क्या 5 है, तो दोनों को माइनस करोगे तो 8 बचेगा। तो जो फर्स्ट सबनेट होगा, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट सबनेट मास्क होगा वो होगा 172.18.0.0। ना 172.18.8.0, ये हमारा क्या होगा, सेकेंड। थर्ड जो होगा वो होगा 172.18.16.0, और फोर्थ होगा 172.18.24.0। क्या होंगे सारे, 21। ठीक है। नाउ अब ये क्या है, फर्स्ट यूजेबल होस्ट एड्रेस ऑफ द प्रीफिक्स इतना। अब ये वाला एड्रेस किस में बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बिलोंग कर रहा है ना। तो इस सबनेट का जो रेंज होगा, रेंज क्या हो जाएगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, 172.18.0, सॉरी 16.0, यहाँ से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक, अगला जो सबनेट होगा मतलब 172.18.24 है ना, 24 मतलब 23 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 255, क्योंकि जैसे ही इसमें +1 आईपी एड्रेस ऐड होगा, कहाँ पे हो जाएगा, ये 24 वाला बन जाएगा, मतलब हमारा फोर्थ सबनेट बन जाएगा। तो थर्ड सबनेट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो हो जाएगा वो हमारा क्या होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। तो हमारा फर्स्ट यूजेबल जो होगा, फर्स्ट यूजेबल क्या हो जाएगा, अगर आप इसको इसमें 1 ऐड करोगे, क्या बनेगा, 18.16.1, ये बनेगा। तो हमारा फर्स्ट यूजेबल हो आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर, हाँ जी। समझ में आया विक्रम, एनी डाउट। 23 कैसे है? वन अच्छा ये सेवेंटी टू 18 23। अच्छा ये ये आपने सबनेट लास्ट, मास्क लिखा है ना? लास्ट का कैसे आया, ठीक है, ये पूछ रहे हो आप। हाँ देखो जी, हाँ जी। मैं इसको इरेज कर दूं। ओके। जो हमारा रेंज है आईपी एड्रेस जो दिया हुआ है वो कौन से रेंज में आ रहा है, थर्ड वाले सबनेट मास्क में आ रहा है, ठीक है। हाँ, और जो हमारा फोर्थ सबनेट, नेक्स्ट जो सबनेट बनेगा वो कौन सा बनेगा, 172.18.24.0 तक, यहाँ तक बनेगा। तो जो थर्ड सबनेट यहाँ से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक, मतलब रेंज ऑफ थर्ड सबनेट जो होगा वो कहाँ तक जाएगा, 172.18.16.0, यहाँ से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक, इसका लास्ट क्या होगा, लास्ट यही होगा ना, 172.18. जब हमारा क्या हो रहा है 16, जो हमारा फोर्थ हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 24 से हो रहा है। तो 24 मतलब कि इससे एक कम, इससे कम होगा ना, या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, इससे कम कर लो, या तो जो नेक्स्ट सबनेट होगा वो क्या हो जाएगा, 16 + 8, क्योंकि हमारा क्या था, ब्लॉक साइज 8 का था, तो 16 + 8 होगा -1, ये होगा। जो हमारा नेक्स्ट सबनेट होगा, नेक्स्ट सबनेट होगा उससे एक कम ही तो होगा लास्ट वाला, तो 24 है, तो 24 - 1 23, और जो जीरो है वो कहाँ तक जाएगा, 255 तक। अब आप ये देखो, आप इसको जैसे ही एक बढ़ाओगे क्या हो जाएगा, ये वाला बिट बढ़ जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 24 हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला आ जाएगा सबनेट। क्लियर। ओके। तो जो फर्स्ट यूजेबल होता है वो क्या होता है हमारा, ये तो क्या होता है, ये हमारा फिक्स रहता है नेटवर्क के लिए, क्योंकि हमने जब नेटवर्क आईडी कैलकुलेट किया तो क्या निकला, ये निकला नेटवर्क आईडी, ये क्या हो जाएगा हमारा फिक्स रहेगा, तो इसको तो हम यूज कर नहीं सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट इसके बाद आईपी एड्रेस आएगा वो क्या आ जाएगा, 172.18.16। अब जीरो को क्या करोगे, जीरो बीट है उसको क्या करोगे, 1 करोगे। क्लियर। तो यही क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट
यूजेबल होस्ट एड्रेस। क्लियर? हाँ जी। अब समझ में आया? हाँ जी। इरेज कर दूं या स्क्रीनशॉट लोगे? मैं इरेज कर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ क्लास ए आईपी एड्रेस? क्लास ए का कौन सा है? 10.1 क्लास ए हमारा क्या ई। होता है? 10 से स्टार्ट होता है और 10 to 55 तक, तो हमारा कौन सा रहेगा? ई ऑप्शन, ठीक है। If you would like to give IP address of 30 host from your IP prefix, so which subnet mask do you use most effectively? हमें क्या चाहिए? 30 होस्ट चाहिए। 30 होस्ट चाहिए मतलब हमें टोटल आईपी एड्रेस कितना रिक्वायरमेंट होगा? 30 होस्ट के लिए 30 + 2, क्योंकि एक नेटवर्क और एक ब्रॉडकास्ट, तो टोटल हमें 32 चाहिए। तो कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 2n - 2 = 30 या 32। तो 2 to the power n - 2 है ना, तो हमें 30 होगा, 32 नहीं होगा। तो 2 to the power n = 30 + 2 हो जाएगा, 32 हो गया। 2 to the power कितना करेंगे 32 हो जाए? 5। 2 to the power 5 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 32, मतलब 2 to the power 2 4, 2 to the power 3 8, 2 to the power 4 16, और 2 to the power 5 32। मतलब कि 5 बिट लास्ट के हमें क्या चाहिए? ओपन चाहिए। मतलब कि 1 1 1 1 1 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट के क्या चाहिए? 5 ओपन चाहिए हमें, मतलब कि ओनली 3 बिट इज अप, रेस्ट 1 इज डाउन, ठीक है। 240 जब हमारा बिट। ये सबनेट मास्क होगा, इस सबनेट मास्क से हम क्या कर सकते हैं? 30 होस्ट को बना सकते हैं, ठीक है। तो जब इसका आप क्या करोगे? कैलकुलेट करो तो ये क्या आ जाएगा? 255, 255, 255, और ये क्या आ जाएगा? 128, 64 और 32 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 14। 14 और 12 को 2 कैरी है 1 और 2, 224। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला। मतलब कि जो स्लैश में अगर हम बात करें तो स्लैश में क्या हो जाएगा? 8 16 24 25 26 एंड 27, मतलब /27 का सबनेट मास्क हमें बनाना पड़ेगा, किसके लिए? 30 होस्ट के लिए। क्लियर? ओके। आगे बढ़े। हाँ जी। और 7 क्वेश्चन, आईपी एड्रेस कितना इज अ पार्ट ऑफ विच होस्ट रेंज? कौन से होस्ट रेंज का होगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ब्लॉक साइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 256 में से 227 मतलब 224 लास्ट माइनस करो, क्वेश्चन है सर। कितना आएगा? तो क्या होगा? सेम लास्ट। सॉरी। सेम लास्ट क्वेश्चन है ये भी तो। 32 का ब्लॉक साइज होगा इसमें भी। लास्ट जो 32 आईपी है ये होगा यस यस, ये भी क्या बनेंगे? 32 का हमारे ब्लॉक साइज बनेगा। तो हम 32 लिखते जाएंगे, मतलब 110.145.100.0, फिर उसके बाद 32, फिर उसके बाद 64, ऐसे बनेगा। तो जो हमारा 6 है, मतलब क्या आ जाएगा? इन्हीं के रेंज में आ जाएगा, फर्स्ट वाले के रेंज में। तो 10.145.100.0 से लेके इस वाले रेंज में आ जाएगा, क्योंकि जो लास्ट का इसका आईपी एड्रेस जाएगा वो जाएगा 10.145.100.255, इसका लास्ट आईपी रेंज होगा, ठीक है। तो ये जो .6 है वो कहाँ आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, इसी के बीच में आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट।
विच होस्ट रेंज 0 to, ये 32 वाला में भी होगा ऑप्शन सही। ये इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। आईपी रेंज ओके। जस्ट गिव मी अ मिनट। जो हमारा सॉरी, ये नहीं होगा ना। नहीं सर, ये हमने एक 32 वाला मिस्टेक होगा किया था देखो। आज। वही इसीलिए मैं स्टेप से लिख रहा था, क्योंकि स्टेप्स नहीं लिखो चीजें दिक्कत करती हैं। लेट मी राइट इट इन स्टेप्स। देखो हमारा क्या है, ब्लॉक साइज जो है, ब्लॉक साइज इज 32 का। ठीक है, वो भी किसमें, फोर्थ ऑक्टेट में। ऑक्टेट में हमारा मतलब कि 10.145.100 तो फिक्स रहेगा, ये हमारा जीरो होगा। नो, नेक्स्ट सबमिट होगा 145.100.32 होगा। यही होता है जल्दीबाजी में 64। तो हमें क्या चाहिए, .6 चाहिए। अब ये रेंज जो होगा वो कहाँ तक जाएगा, 10.145.100.255 यहाँ तक जाएगा। यहाँ तक जाएगा 31 तक। तो हमारा कौन सा आईपी एड्रेस होगा, तो यहाँ से जो आईपी एड्रेस का रेंज बनेगा वो बनेगा 10.145.100.1 से लेके ये वाला आईपी एड्रेस। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्योंकि देखो इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं, ये सारे अलग हैं। हमारा लास्ट कहाँ तक 31 तक जा रहा है, तो 30 वाला जो रेंज होगा इसी के रेंज में आएगा। क्लियर, समझ हाँ में जी आया। सर। 31 जो होगा वो क्या ब्रॉडकास्ट आईडी होता है ना, इसमें 31 होगा। नहीं नहीं देखो, हाँ ये 31 जो होगा ना ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस हमारा हो जाएगा। ब्रॉडकास्ट आईडी होगा, 32 तो इसलिए नेटवर्क हम आईडी हो 30 तक लिए जाएगा। हैं। मतलब कि जो आईपी का रेंज होगा यूजेबल, देखो 10.145.100.0 ये हमारा क्या हो जाएगा, नेटवर्क के लिए हो जाएगा। और 10.145.100.31 ये हमारे किसके लिए हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो जो यूजेबल बचेंगे हमारे वो क्या बचेंगे, 10.145.100.1 से लेके 10.145.100.30 ये बचेंगे। तो ये किसके किस में बिलोंग हाँ करेगा, जी। .6 वाला इसी में बिलोंग करेगा, ऑप्शन सी में। क्लियर, समझ में आया। हाँ जी। ओके। और भी कोई है सर, ऑनलाइन हम ही लोग हैं। नहीं और भी बच्चे हैं। सो क्वेश्चन 8 9 10, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप करके आओगे। और इसमें कोई डाउट आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके। क्लियर विक्रम। और क्या हम क्लास 7 या 7:15 से कर सकते हैं। 7 या 7 और